अगर माँ चाहे तो अपने पुत्र को भक्त बना सकती है, माँ चाहे तो अपने पुत्र को डाकू बना सकती है, चोर बना सकती है, जुआरी बना सकती है, शराबी बना सकती है। बालक कोई गलत कदम उठाए ना, उसको तुरंत रोको, वहीं टोको, समझाओ। बालक चोरी करता है, लोगों को मारता है, माँ दांत फाड़ती है, माता पिता खुश होते हैं, हा 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 हा, देखो कितना अच्छा है, मार रहा है, डांट रहा है। बालक कुछ भी मारे, कुछ भी कहे, ना ना, ये अच्छे लक्षण नहीं है। बच्चे का बाल्यकाल बताता है इसका भविष्य क्या होगा, ये आगे बनकर के क्या बने, चलकर के क्या बनेगा। संत बनेगा, डकैत बनेगा, साधु बनेगा, सेवक बनेगा, कोई बड़ा आदमी बनेगा। ये बच्चे का बाल्यकाल दर्शाता है। इसलिए मेरा आग्रह है, बच्चों का बाल्यकाल बनाने के लिए, बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए सबसे बड़ा माँ का हाथ होता है। बच्चे की पहली गुरु माँ ही होती है। मातृ देवो भव, बाद में पिता देवो भव। पहली माँ गुरु है बालक की, पहले जो गुरु है वो माँ है। फिर पिता, फिर पड़ोसी, फिर उसके मित्र। धीरे 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 करके उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसका आहार बदलता जाता है। अगर वाणी कर्कशा है तो वह भी अच्छी नहीं। वाणी से ही घर में महाभारत होता है। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे, आपहु शीतल हो। अच्छा, आप सब जानते तो हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं। जब वाणी बोलने पे आते हैं तो छोटा बड़ा, साधु संत, गुरु आदि अतिथि सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रही हूं। जल का स्वभाव है शीतलता, जल का स्वभाव है गड्ढे की ओर बहना। जब जल बहता है तो बहते बहते सब कुछ छूट जाता है, कांटे भी बहा देता है, पत्थर कंकर को भी बहा ले जाता है, और वह रास्ता से बाहर निकल जाता है, और तो और दीवार को भी उड़ा देता है। क्योंकि डर तो किसी का होता नहीं, वो मस्ती में घूमता है। सरलता और आपकी निर्मलता, पवित्रता आपका वो शस्त्र है जो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी आपको महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप सरलवान हैं, आप करुणा से भरे हैं, आप प्रेमी हैं, आप बड़ों का आदर सत्कार करने वाले हैं, आप सेवक हैं, आप देव उपासक हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्षमता किसी के नहीं जो रोक जाए। आपकी सद्गुण ही आपको ऊपर उठाते हैं, आपके अवगुण ही आपको नीचे गिराते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। मां ने कहा, सुनीति ने ध्रुव से कहा, बेटा किसी का अमंगल की कामना नहीं किया करते हैं। अगर तुमको पिता की गोदी में ही बैठना है
तो ऐसे पिता की गोदी में बैठो जो कभी मिटता ना हो, जो कभी मिटे ही ना। ये जगत के पिताओं की गोदी में बैठने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है? कोई फायदा नहीं है। ऐसे पिता की गोदी में बैठो जो कभी मरे ही नहीं। ये मिट्टी के पिता आज हैं, कल चले जाएंगे। अगर गोदी की लालसा है तो आप जगत के पिता की गोदी में बैठने का प्रयत्न करो। ध्रुव ने कहा, मां, तो जगत पिता की गोदी में बैठने का प्रयास मुझे करना है, लेकिन मुझे करना क्या होगा उस पिता की गोदी में बैठने के लिए? मां ने कहा, बेटा, तुझे जंगल में, वन में जाकर के तपस्या करनी होगी। मधुवन में जाकर के तपस्या कर और किसी संत से मंत्र दीक्षा जरूर लेना। जब तक मंत्र दीक्षा नहीं लोगी भगवान नहीं मिलेंगे। कोई रास्ते में राहीगीर, राह में कोई संत मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, उनसे मंत्र दीक्षा लेकर के ही जाना। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है। वह 5 वर्ष का वो बालक ध्रुव घर से निकल पड़ा और रास्ते में जब जा रहा था तो नारद जी मिल गए। नारद जी से मिलन हुआ ध्रुव जी का। सन्यासी का, संत का वेश, भक्त का वेश बना करके ध्रुव जी आगे आगे जा रहे थे। नारद जी ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? बालक ने कहा, तपस्या करने के लिए। नारद जी ने कहा, किस लिए कर रहे हो तपस्या? बोले, जगत के पिता की गोदी में बैठना है, इसलिए तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, आप ऋषि हैं, आप मुनि हैं, आप गुरु हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि शास्त्र में कोई संत मिल जाए, कोई ऋषि मिल जाए, तो उनसे कोई मंत्र ले लेना, दीक्षा ले लेना। तो आप मुझे कोई मंत्र दे दो भगवान को पाने के लिए, भगवान की गोदी में बैठने के लिए। समझाने का प्रयास किया, लेकिन मां का समझाया हुआ, जिस बालक के, जिस जीव के भगवान की मिलन की आस्था गहरी हो, वह संसार के कामों में लिप्त नहीं होता, संसार में आसक्त नहीं होता। नारद जी ने मंत्र दे दिया, वासुदेव गायत्री का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जपते हुए जा रहे हैं और मन में सोच रहे थे कि मेरी मां ने कहा था गुरु के बिना तो कोई तर नहीं सकता। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। गुरु के बिना गति नहीं है, इसलिए गुरु मंत्र लेकर के बालक ध्रुव मधुबन की ओर गया और मधुबन में जाकर के भगवान का दर्शन करने लगा, तपस्या करने लगा। यमुना जी के किनारे पर बैठ गया, भगवान का ध्यान करने लगा। पहला महीना व्यतीत हुआ, तीसरा हुआ और 5वां हुआ। 5वें महीने की बात तो अपने श्वासों को रोक लिया। नारायण के जो गद्दी थी वहां जाकर के आभास होने लगा। सभी देवताओं के श्वास बंद हो गए। सभी देवता भागे भागे नारायण के पास में आए, प्रभु हमारे श्वास बंद क्यों हो गए हैं, क्या हो गया, हमारी ऑक्सीजन रुक गई है, कुछ कृपा करो, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम तो मरे जा रहे हैं। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं
चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो व्रजनादिमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। देवताओं ने कहा, प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। भगवान श्री नारायण ने कहा, देवताओं घबराओ नहीं, मेरा एक नन्हा सा बालक है, भक्त है, मुझे प्राप्त करने के लिए वह समाधि में बैठा है, अपने प्राणों को रोक लिया है, मुझे जाना होगा। भगवान श्री नारायण आए गरुड़ पर बैठ करके, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के गरुड़ पर सवार होकर के आ गए जहां ध्रुव समाधि में बैठा हुआ था। लेकिन नारायण जब आ गए तो बालक ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, आंखें बंद करके जो ध्यान भगवान का कर रहे थे ध्रुव अंतर आत्मा में, वही रूप लेकर के भगवान नारायण आए हुए थे। भगवान ने सोचा ये कैसा भक्त, भाई मैं चल करके आया हूं और इसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो भगवान ने अपने शंख से उसके कपोल को स्पर्श किया, गाल पर शंख लगा दिया। सातं विवक्षन्तमतिदुदं हरिर ज्ञात्वा सर्वस्य च हद्यवस्थिताः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्श बालं कृपया कपोले। कपोल से शंख का जब स्पर्श किया, आंखें खुली। ध्रुव सोच रहे हैं जिस रूप का मैं अंतर आत्मा में ध्यान कर रहा था, वही रूप में मेरे प्रभु मेरे सामने खड़े हैं। कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। भक्त निहार रहे हैं भगवान को और भगवान निहार रहे हैं अपने भक्त को। सबसे पहले भक्त की जो कामना थी, भगवान ने विचार किया कि गोदी को सुख दे दूं। भगवान ने अपने गोदी में उस बालक को ले लिया और निहार रहे हैं जैसे माँ अपने छोटे बालक को दुग्ध पान कराते समय निहारती है प्रेम से। गोदी का सुख दिया, आनंदित हुए। बालक ध्रुव ने भगवान की स्तुति की कि प्रभु मेरे ऊपर आपने जो कृपा की है, और मैं तो प्रभु को जानता नहीं, लेकिन शंख के कपोल से स्पर्श जब किया तो ज्ञान प्रादुर्भाव हुआ। 5 वर्ष के बालक को ज्ञान हो गया। 5 वर्ष के बालक ने भगवान नारायण का स्तुति की। यो अंत प्रवश्य मम वाच में मां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्ति धरा स्वधाम अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव ने भगवान की स्तुति की और गोदी का सुख देख करके भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और कहा कि जाओ अभी तुम अपने पिता के यहाँ जाकर के राज्य भोगो, राज्य में आप वहाँ रहिए। कुछ समय के बाद मैं आपके लिए एक सुंदर लोक बनवाऊंगा, वहाँ तुम आना।
36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया। वहां से आने के बाद में ध्रुव का विवाह हो गया भगवान को प्राप्त करने के बाद। ध्रुव का विवाह प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री ब्राह्मी के साथ हुआ, जिससे और दूसरा पुत्र जिसका विवाह हुआ, ध्रुव जी का दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला से हुआ। 2 विवाह ध्रुव के हुए। ध्रुव और ब्राह्मी के साथ जो विवाह हुआ था, उनसे से संतान जो हुई, एक का नाम था कल्प और दूसरी का नाम था वत्सर। और इला से जो पुत्र हुआ, संतान हुई, उनका नाम है उत्कल। ये उत्कल नाम का प्रदेश उन्होंने बनाया, जिसको हम उत्कल प्रदेश को उड़ीसा कहते हैं। ये ध्रुव के पुत्र ने ही बनाया, उत्कल ने उड़ीसा को। दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद में राज्य भोगने लगे। इधर उनके जो पिता थे, पिता वन में चले गए, भगवान को प्रिय हुए, और इधर ध्रुव राज्य भोगने लगे हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।